अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन के बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हैं और किसी के हाई स्कूल है या किसी का इंटर है। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों को कामयाब फरमाए। जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उन बच्चों में से कुछ बच्चे हमारे पास भी हमारे मकतब में पढ़ने के लिए आते हैं और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आते हैं। हर साल किसी न किसी बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो हर साल हमसे बच्चे ये कहते भी हैं कि मुफ्ती साहब दुआ बता दें, तो उनको हर साल बताई भी जाती है। तो इस साल भी याद आ गया। तो ख्याल हुआ कि आपको भी बता दी जाए ताकि इफ़ादा आम हो, यानी अक्सर लोगों को पता चल जाए और वो इस पर अमल करें और इस दुआ का फ़ायदा उठाएं। ये जो दुआ आपको बताई जाएगी एक छोटा सा अमल है, वो आपको करना है, मुजर्रब है और मुफीद भी है, यानी उसको कई बार जो है किया है और इससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन वो अमल और वजीफ़ा क्या है उसको जानने से पहले चंद चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। पहली बात पहली बात ये कि उस दुआ को ये ना समझे कि मतलब कोई जादू वगैरह हो जाएगा, आप उस दुआ को पढ़ लेंगे तो मतलब पास हो जाएंगे या बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो कुछ जादू या मैजिक नहीं है, बल्कि उस दुआ का क्या फ़ायदा होगा। उस दुआ को जब मैं आपको बताऊंगा तो अलग अलग बेनिफिट्स उसके बताऊंगा इंशाल्लाह। जो पूरा अमल है उसमें अलग अलग उसका क्या क्या बेनिफिट है। लेकिन वो मुजर्रब इस तरह है और मुफीद भी इस तरह है कि उससे फ़ायदा होता है। वो क्या फ़ायदा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बस यूँ समझे आप, रहमत और बरकत नाजिल होती है। शॉर्ट अभी आप ये समझे, जब वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह तब आपको डिटेल में बताऊंगा अलग अलग एक एक अमल के बारे में कि इससे क्या क्या आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना। एक बात तो ये ऐसा नहीं है मतलब जैसे लोग ये समझते हैं कि अगर कोई दुआ पढ़ ली तो बस मसलन अब जादू ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी उसका फ़ायदा तो होगा और ये मुजर्रब है, फ़ायदा हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ आप दुआ या वजीफा या अमल ही पर अपने आप को डिपेंड ना करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें। ठीक है ना। सिर्फ आप इसी पर डिपेंड रहें और मेहनत वगैरह ना करें, पढ़ाई ना करें, तो फिर आपसे मैं कहूँगा आप इस वीडियो को बिल्कुल ना सुने, क्योंकि फिर आप अमल भी ना करें और उससे कोई फ़ायदा भी आपको नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते और मेहनत आपने की भी नहीं है, तो अगर अब तक नहीं किया है तो आप 3 4 5 दिन जो हैं वो आप मेहनत कर लें, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ खुद पेश आया। काफ़ी सारे लोगों को बताया, उससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन एक मेरे साथ जो वाकया पेश आया वो मुझे हमेशा याद रहता है। ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दुआ जो है किसी हदीस में नहीं है, बल्कि ये मुजर्रब है और ये दुआ मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाई थी। और इस दुआ का मैंने ये फ़ायदा महसूस किया है कि जब खुद मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, जब मैंने उनसे सीखी थी ये दुआ, ये बहुत पुरानी बात है। तो वो मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली है। मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊँगा इंशाल्लाह, फिर उससे दुआ भी आपको बताऊँगा। वो जो वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो वाकया ये है कि मेरे साथ मेरा क्लासमेट था, वो इंटर में था या हाई स्कूल का वाकया है, मुझे याद नहीं अच्छे से। जो मैंने वो दुआ मैंने उसको बताई थी और उसके साथ ये मामला पेश आया था, उसको उर्दू नहीं आती थी और उसने उधर उर्दू में, आपको पता ही है कि स्कूल में क्या हालात हैं उर्दू के, तो उसका उर्दू में वही हाल था। तो उसने मुझसे कहा कि यार कोई दुआ बताओ, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो, क्योंकि मुझसे लिखना नहीं आता। पढ़ना थोड़ा बहुत आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, इमला मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो मुझे कुछ तो बता दो कि कम से कम मैं मुतमईन हो जाऊँ, एग्ज़ाम का जो होगा सो होगा। तो मैंने उसको बताया था, उसने वो दुआ याद कर ली थी। लेकिन मैंने उससे ये भी कहा था कि इतने दिन में तुम यार दुआ याद करोगे तो अपना जो है सब्जेक्ट याद कर लो। तो वो बोला कि सब्जेक्ट तो मैं याद कर लूँ लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, मेरी इमला में प्रॉब्लम है। ये भी बात सही है क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है स्कूल में क्या हाल है उर्दू का। बहरहाल कि उसको दुआ बता दी, उसने रट लिया, उस अमल को किया और उसका फ़ायदा जो है मैंने खुद देखा था कि अल्लाह ताला ने उसके साथ जो है खैर का मामला फरमाया और उसके उर्दू में अच्छे नंबर आए थे। एक बात ये। दूसरी बात ये भी समझ लें कि अगर इस दुआ को पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा होता है बाई चांस क्या, क्योंकि तकदीर है, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बंदा फेल हो जाए तो फिर उसे मायूस नहीं होना है। देखिए ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो मायूस नहीं होना है, और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर आपको मायूस होने का नाटक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है। और अगर आपने मेहनत की है तो ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैसले अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी सक्सेस नहीं है। सक्सेस अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें सक्सेस दे। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है। हमारा जो काम है कि हम मेहनत करें, तो बस हम मेहनत करें, हमारा जितना काम है हम उतना कर लें। आगे सक्सेस है या फेलियर है, वो क्या है, वो अल्लाह की मर्ज़ी, वो अल्लाह जाने। तो कभी भी मायूस नहीं होना है। और यही बात मैं बच्चों के पेरेंट्स को समझाना चाहूँगा, बतौर वास्ता बन के बड़ों की नसीहत उनकी तरफ नकल करूँगा, क्योंकि मैं वालिदैन को नसीहत करने का हकदार नहीं हूँ। मेरी अहलियत और सलाहियत नहीं है कि मैं बच्चों के माँ बाप को नसीहत करूँ, क्योंकि बहरहाल जितने भी छोटे बच्चे हों उनके जो माँ बाप हों मुझसे बड़े ही हैं, तो मैं उनको नसीहत नहीं करूँगा। अलबत्ता एक वास्ता बनकर बड़ों की नसीहत माँ बाप को नकल करूँगा कि वो अपने बच्चों को इंसान समझे और अपनी औलाद समझे और बच्चा समझे, उनको मशीन ना समझे कि पास होना है, पोजीशन लानी है। बच्चों के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है बाज़ घरों में कि अगर तेरी पोजीशन नहीं आई तो तेरा जो है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा और तू अच्छा बच्चा नहीं है, तमाम बातें। तो बच्चों को प्रेशराइज ना करें। इससे ये क्या होगा, उसका जहन काम करना बंद कर जाएगा। उसका जो जहन थोड़ा बहुत खुल रहा है उसको भी आप दबा रहे हैं। बार बार प्रेशर जो है बच्चों को किया जाता है कि पोजीशन लानी है, अच्छे जो टॉप करना है, कॉलेज टॉप करना है, स्कूल टॉप करना है, और बाज़ मरतबा ये भी होता है कि सिटी में टॉप करना है।
तो ये सारे काम नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं वालिदैन को कहना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा जो है पोजीशन नहीं लाता है, पास हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपका बच्चा पास तो हुआ, उसने कुछ तो किया, ऐसा नहीं है नहीं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा फेल भी हो जाए ना, तब भी उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर उसके जो फेल जो हुआ है उसका रीज़न ढूंढें, क्यों फेल हुआ है, तो उसके साथ आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं, जालिम नहीं है कि बच्चा अगर फेल हो गया तो आप उसे मारना कूटना डांटना शुरू कर दिया। वो फेल हो गया, उसका रीज़न क्या था, उसने पढ़ाई नहीं की थी, तो आप उसको प्यार से समझाएं, नसीहत करें उसको, ठीक है ना। या उसने पढ़ाई की थी, उसकी समझ नहीं आता, उसके स्कूल का कोई मैटर है, या उसको कोचिंग की नीड है, तो उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरा करें, क्योंकि वो अभी बच्चा है, कंप्लीट आपकी तरह नहीं है। आप अपने जहन से ना सोचें। माँ बाप की एक बड़ी खराबी है कि बच्चों को अपने अपने से नापते हैं, अपने जहन से सोचते हैं। बच्चा है वो उसका छोटा जहन है, उसको उसके जहन से सोचे। बहरहाल ये बड़ों की बातें हैं जो मैं नकल कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ों की ही बातें जो मैंने सुनी है, तो मैं उनकी बातों को सिर्फ एक वास्ता बनकर नकल कर रहा हूँ। तो अगर आपका बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसको डांटे नहीं, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करें और खुदा का शुक्र करें, और बच्चे का इस बात पर अपने दिल में शुक्र करें, कम से कम वो एग्जाम देने को तैयार तो हुआ, उसने पढ़ाई तो की, मेहनत तो की। अगर उसने मेहनत ना की तब बात अलग है, उसको समझाया जाए, नसीहत की जाए। बहरहाल इन सब बातों के बाद मैं आता हूँ अपनी उस पॉइंट की तरफ जो पहली बात थी, वो ये कि क्या वजीफ़ा है जिससे हमें थोड़ी बहुत या जैसी भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक सपोर्ट मिल सकती है, तो उस वजीफ़े को हम कर लें। बहरहाल ये कि ये मेरी एक डायरी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वजीफ़ा मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, और ये डायरी 2015 की है, तो मैंने इसमें उसको नोट करके रख लिया था। अब मुझे याद नहीं है कि वजीफ़ा मुझे मेरे उस्ताद ने 2013 में बताया था या 15 में बताया था, कब बताया था मुझे नहीं पता। बहरहाल या तो हाई स्कूल में बताया था या इंटर में बताया था, तो उसमें वजीफ़ा मैंने ये नोट कर लिया था। तो वो वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, वो वजीफ़ा क्या है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दे दें। मैंने उसको खोला था तो बंद कर लिया, मुझे याद नहीं है किस पेज पर वो लिखा हुआ है। तो वो जो दुआ है, वो जो अमल है, वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि आपको रात को सोते वक्त 200 मरतबा 200 टाइम्स या अलीमू, ये अल्लाह का नाम है, ये पढ़ना है, या अलीमू या अलीमू या अलीमू। अव्वल आखिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, ठीक है ना। और उसके बाद यानी बीच में 200 मरतबा या अलीमू का विर्द करके आप रात को सोएं। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, या अलीमू अल्लाह का नाम है, इसका मतलब है या अलीमू ए जानने वाले, और अल्लाह जो जानने वाला है वो हर चीज़ का जानने वाला है। तो इस नाम की बरकत से हमारे इल्म में इंशाल्लाह इजाफा होगा और हमारा जहन जो है वो खुलेगा। एक काम ये। और दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि हमारा जो है दिल जो है, और इसी तरह दिमाग हमारा खुलेगा, और इंशाल्लाह जो बातें हम याद करेंगे वो इंशाल्लाह हमारी मेमोरी में महफूज रहेंगी। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, एक बात मैं आपको बता दूं कि गुनाह करने से मेमोरी जो है हमारी वो लॉस होती है, और जब हम नेकी करते हैं तो मेमोरी जो है हमारी बढ़ती है। और हम जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसकी बरकत से हम गुनाहों से भी बचेंगे, और दुरूद शरीफ की बरकत से हमारी मेमोरी जो लॉस होती है गुनाहों की वजह से वो बचेगी, और दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हमारी मेमोरी और जो दिल है हमारा वो इंशाल्लाह कुशादा होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब आप एग्जाम हॉल चले जाएं तो वहां पर जब आप सीट पर बैठेंगे तो फौरन तो आपको पेपर मिल नहीं जाता है। उस पीरियड में आपको क्या करना है? कुरान करीम की एक आयत है, फ़इन्ना हस्बकल्लाह वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। इसको आपको 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है ना। आप वैसे कम से कम 3 मरतबा तो पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी है। ताक अदद का रियायत करते हुए 11 3 11 3 5 7 9 11, या फिर जितना ज़्यादा आपको टाइम मिला आप पढ़ लें। कुरान करीम की आयत है, ठीक है ना। 3 मरतबा कम से कम पढ़ना है, और वैसे 11, और 11 के बाद आपकी मर्जी है, 3 से 11 के बीच में आप इसको पढ़ लें। ये हो गया। उसके बाद जब आपके सामने पेपर आए तो सबसे पहले आपको होपलेस नहीं होना है। सबसे पहले आपको होपलेस नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं? होपलेस हो जाते हैं पेपर देखने के बाद। सुकून से पेपर को पढ़ें, ठीक है ना। और उसमें से वो क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो आपको पहले करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं? होपलेस हो जाते हैं, और इस बारे में माँ बाप को भी, टीचर्स को भी गाइड करना चाहिए बच्चों को कि उन्हें पेपर कैसे करना है, ठीक है ना। वो जो पेपर है उसमें जो आंसर्स उनको अच्छे से आ रहे हैं, पहले उन आंसर को करें, बाद में उन आंसर्स को करें जो उनको टफ लग रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले पेपर को सुकून से पढ़ लें। तो उसके बाद आप पेपर शुरू करने से पहले ये एक दुआ है वो पढ़ लें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, 3 मरतबा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। उसके बाद सुकून और इत्मीनान के साथ जो आंसर आपको अच्छे से याद हो पहले उसको करें, फिर जो उससे कम है उसको करें, फिर उससे कम है उसको करें। एक बात। दूसरी, मैं आपको हिंट ये देना चाहूँगा जो मुझे टीचर्स ने मेरे दी थी और मैंने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है, वो ये कि कॉपी आप खाली छोड़कर बिल्कुल भी ना आए। जो भी आपको आंसर आ रहा है, अगर आपको जो लिखा हुआ है बुक में आपकी वो वर्ड टू वर्ड आपको आ रहा है तो वो आंसर आप वर्ड टू वर्ड लिख कर आए। अगर आपको वर्ड टू वर्ड नहीं आ रहा है तो उस आंसर को बनाएं अपने पास से, और जहन से बनाकर उस आंसर को लिख कर आए, नहीं अपनी समझ से। ऐसा नहीं कि गलत आंसर लिखना है, अपनी समझ से लिख कर आए, ठीक है ना। तो आंसर जरूर लिख कर आए, आंसर शीट फिल करके आए, खाली नहीं छोड़ के आना है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। बाज़ मरतबा बच्चे होपलेस हो जाते हैं, घर आकर देखते हैं यार आंसर तो मुझे आ रहा था,
बस मैं एक वर्ड बोल रहा था, एक वर्ड वो बोल रहे हैं, उस एक वर्ड को छोड़ दें, ठीक है ना, बाकी का जो आ रहा है उसको लिखें, एक वर्ड नहीं आ रहा है उसे छोड़ दें, और उसके लिए आप स्पेस ना छोड़ें, बस उसको लिख दें, नहीं आ रहा है छोड़ें, नहीं आ रहा है, एक वर्ड नहीं आ रहा है, ये नाम याद नहीं आ रहा है, आंसर लिखें। बात मतलब ये तो बच्चे होपलेस इतने हो जाते हैं कि उनको आंसर सही आ रहा होता है, लेकिन डर की वजह से पता नहीं शायद कि गलत हो, और लिख कर नहीं आते, घर आके कहते हैं कि मुझे आ रहा था यही आंसर था, मैंने लिखा नहीं, कहीं गलत होगा, तो आप उसे लिख दें, ठीक है ना। तो पेपर आप लिखें, आंसर शीट फिल करके आए, पहला काम। अच्छा, दुआ पढ़ने के बाद पेपर शुरू करेंगे। पेपर जब आपका हो जाए सुकून से, फिर उसको एक बार अच्छे से चेक कर लें, ठीक है ना। बाद मतलब क्या होता है, पेपर हो गया, अब उसके बाद क्या करते हैं, पेपर तो हमारा हो गया, बैठे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जमा हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ होता है यार ये रह गया, वो रह गया, रोल नंबर रह गया, फला रह गया। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी आंसर शीट में अच्छे से चेक कर लें, रोल नंबर वगैरह जो भी आपको फिल करना है वो। इसी तरह आप आंसर जो आपने लिख दिए हैं उसके बाद दोबारा आप रीचेक करें अपनी कॉपी को, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर आपको कहीं लगता है गलत लिखा है तो उसको करेक्ट करें, अगर आपको लगता है करेक्ट करना चाहिए तो, ठीक है ना। अब आखिरी काम, जब आपने पेपर कर लिया है, उसको रीचेक कर लिया है, अब आपका दिल मुतमईन है कि इसको जमा कर देना चाहिए, तो उससे पहले आपको क्या काम करना है, जमा करने से पहले या बाद में जब आपको याद हो जाए, एक आयत है वो आपको पढ़ना है और उसके साथ कुछ कलिमात हैं। वो क्या है, हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ठीक है ना। अंत रब्बी अंत हस्बी अंत रब्बी फिद दुनिया वल आखिरह व उफव्विदु अमरी इलल्लाह। इन कलिमात को पढ़ लेना है कम से कम 3 मरतबा, और बस फिर आपको बेटेंशन हो जाना, उसके बाद टेंशन नहीं लेना है। कभी भी जिंदगी में टेंशन लेने से मसले हल नहीं होते। आपका काम था पेपर करना, आपने पेपर कर दिया है, अब उसके बाद अल्लाह की मर्जी है और एग्जामिनर के हाथ में है, बस आपको अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। और अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक आपका रिजल्ट ऐसा आता है जो आपको पसंद नहीं आता, खुदा ना करे आप फेल हो जाएं, उसके बाद भी बिल्कुल मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है जिंदगी में, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मेहनत और कोशिश करना है, रिजल्ट देना उस पर अल्लाह का काम, ठीक है। मायूस नहीं होना, मायूसी बहुत बड़ी खराबी है। जो बंदा मायूस हो जाता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। मायूस नहीं होना है, हौसला रखना है, और इंशाल्लाह अगर खुदा ना करे कोई फेल हो जाता है तो री एग्जाम की तैयारी करना है, उसमें नो प्रॉब्लम है, और उसके लिए मेहनत करना है, इंशाल्लाह उसमें आपको अल्लाह ताला कामयाबी फरमाएंगे। आखिरी बात यही है आपसे, पहली बात यह है कि मेहनत करना है, और आखिरी बात यह है कि मायूस नहीं होना है, ठीक है ना। मायूस कभी भी नहीं होना है जिंदगी में, किसी भी मोड़ पर कहीं पर भी। ये बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, मायूस होने वाला इंसान फिर कुछ नहीं कर पाता। मायूस यूं समझे, अगर इंसान मायूस हो जाता है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, जिसकी बैटरी डाउन हो जाए वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं रहता, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे आपका लैपटॉप, तो बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपने आप को चार्ज रखें, और बाकी जो वायरस है उसके लिए एंटीवायरस तैयार रखें, इंशाल्लाह सारे काम आपके बेहतरीन हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं उनको कामयाब फरमाए, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको मेहनत की तौफीक नसीब फरमाए, और उनको अपने फजल करम से कामयाब फरमाए दुनिया और जहान में। और जो कोताहियाँ बच्चों से जाने जाने में हो रही हैं उनको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।